आज के डेट में जो टॉपिक चलने वाला आज जो है कि आज आप लोगों का डेट है 15/6/2022 के डेट में मैंने बताया था। तो ये पार्टी ग्रुप ए है और ये वाला पार्टी ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए वाले ने जो है कि विद्या मंदिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में डिबेट में ग्रुप ए वाले ने जो है कि आपका टास्क जीता है। तो स्टार्टिंग जो होगा वह क्वेश्चन पूछने वाला सिलसिला जो जारी किया जाएगा वह जारी करेगा आपका ग्रुप ए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए से बोलेंगे किसी को भी उठने के लिए या फिर जिसका मन करे वो उठ के क्वेश्चन पूछ सकता है। और हाँ, सारे लड़कों और लड़कियों को क्वेश्चन पूछना है। तो ग्रुप ए वाले कोई उठे। ये विद्या मंदिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मठ रोड लार देवरिया में डिबेट हो रहा है। बैच नंबर लास्ट बैच है 4 to 5 वाला। चलिए उठिए, कोई एक उठे। कौन उठने वाला है? क्वेश्चन नहीं पूछना है किसी को। चलिए एक। क्या क्वेश्चन है आपका? यूपीआई क्या है? इनका क्वेश्चन है। ग्रुप ए का क्वेश्चन उठा है यूपीआई क्या है। बैठ जाइए। यूपीआई क्या है? ग्रुप बी यूपीआई मालूम है आप लोगों को? मालूम है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। नहीं मालूम है? चलिए आप बता दीजिए यूपीआई क्या है। यूपीआई एक पेमेंट है। यूपीआई एक पेमेंट ऐप है। यूपीआई एक पेमेंट ऐप है। उन्होंने फुल फॉर्म नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि यूपीआई क्या है। तो फिर आप क्वेश्चन देखिए ना, सुनिए सही से। नेक्स्ट चलिए हो गया। एक पेमेंट ऐप है जिसके माध्यम से आप किसी भी ट्रांजैक्शन को कर सकते हो। लेन देन की प्रक्रिया एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज सकते हो बाई मोबाइल से, बाई अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एक नंबर बढ़ गया ग्रुप ए का। आप में से कोई क्वेश्चन पूछोगे आप? चलिए पूछिए। हाँ, पीसी का फुल फॉर्म क्या है? पीसी का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म। ये कट ऑफ हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी पूछेगा। चलिए ग्रुप बी खड़े हो जाइए। हाँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूछते जाना है। कोबोल किस लैंग्वेज में आता है? कोबोल किस लैंग्वेज में आता है, यानी कोबोल कौन सा लैंग्वेज है? इनका क्वेश्चन है कोबोल किस प्रकार की लैंग्वेज है। ग्रुप ए आंसर बताएगा। कोबोल किस प्रकार की लैंग्वेज है बताइए। उच्च स्तरीय भाषा। इन्होंने कहा उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। क्या इन्होंने सही जवाब दिया? जी सर। ठीक है, विशाल ने सही जवाब दिया। बैठ जाइए। कट ऑफ हो गया। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप बी पूछेगा। उठिए। ग्रुप ए। हाँ, EDVCA का फुल नेम। EDVCA। EDVCA का फुल नेम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल हाँ, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सही है ना? ठीक है, कट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप बी पूछेगा। पूछिए। MICR का फुल फॉर्म। MICR का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म MICR? MICR मालूम है? मालूम है? मालूम नहीं है? आपको मालूम है बाबू? नहीं मालूम है? MICR का फुल फॉर्म नहीं मालूम है? चलिए, इनको नहीं मालूम है। ग्रुप बी आंसर बता दीजिए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक नंबर बढ़ गया ग्रुप बी का। नेक्स्ट ग्रुप बी ही क्वेश्चन पूछेगा। पूछिए। कौन सा वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तेज बोलिए। कौन सा वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तेज बोलिए। खाई नहीं है? तेज बोलिए। कौन सा वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? कौन सा वेब नहीं
लेकिन ऑप्शन देना पड़ जाएगा डायरेक्ट। आप कोई क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछिए। हाँ, यूनिवेक का फुल फॉर्म, यूनिवेक का फुल फॉर्म, बैठ जाइए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक यूनिवेक का ना सर? यूनिवेक, यूनिवेक, हाँ यूनिवेक का इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल नहीं, ये उड़ गई हैं। यूनिवेक पहले ही नंबर आपने गलत किया, यू से बोला गया, आप ई से स्टार्ट किए हैं। बैठ जाइए। आप बताओ, नो ऑप्शन, तेज बोलिए ना। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल, यू पर यूनिक इन्होंने पूछा, ई पर ईडीवेक नहीं पूछा है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए। कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी बदलने की प्रक्रिया का नाम बताइए। थोड़ा तेज बोलिए। कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी बदलने की प्रक्रिया का नाम बताइए। कंप्यूटर द्वारा जानकारी को बदलने, हाँ कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी में बदलने की कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी जानकारी में बदलने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया का नाम बताइए। बताइए प्रक्रिया का नाम। कंप्यूटर द्वारा डेटा के जानकारी को बदलने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? एक बार और क्वेश्चन आप कंप्यूटर द्वारा तेज डेटा को रुकिए, स्टार्टिंग से बोल दीजिए। कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी में बदलने की प्रक्रिया का नाम बताइए। कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी में बदलने की प्रक्रिया का नाम क्या है? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? कंप्यूटर द्वारा डेटा को जानकारी द्वारा प्रक्रिया को बदलने के नाम क्या है? यही है क्वेश्चन। नहीं मालूम है? बताइए, आंसर बताइए आप। प्रोसेसिंग है, प्रोसेस करके ही वो डाटा को जानकारी में प्रदान करता है ना। बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका नंबर बढ़ गया है, ग्रुप बी। कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए, टैली वैली कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट आप ही बताइए। भारत में डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? भारत में डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? बताइए। 1956 ईस्वी में। 1956 में। गलत है। 1955 आगमन की बात है। बैठ जाइए। 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विंडो 98 को एक्सपी में बदलने के प्रक्रिया को वास्तव में क्या कहते हैं? बताइए। क्या बोले हैं? अपग्रेड क्या अपडेट? अपग्रेड, अपग्रेड इन्होंने कहा। सही है? हाँ सही है। नंबर कट गया। ग्रुप ए क्वेश्चन पूछेगा। क्या है? गूगल पे में एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? 3 क्या? 3 किया जाता है सर। 3 डायरेक्शन होता है सर। 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कौन कौन से? नाम पता नहीं, ये पूछे ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन कितना ट्रांजैक्शन होता है, यानी कितने पैसे आप ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर सकते हैं? 10,000 होता है। 10,000 लिमिट होता है। 10,000 इन्होंने कहा। लेकिन हाँ 10,000 तो हम खुद भेजते हैं। अब 20,000 भी भेजते हैं, चला जाता है। 1 लाख रुपया आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आखिर में 10,000 से अधिक गया है ना, तो फिर 10,000 कैसे कर दिया आप? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नंबर बढ़ गया ग्रुप ए का। फिर रुकिए, खड़े हो जाओ। आप इधर से लेके चल रहे हैं ना। बताइए। MS वर्ड को ओपन करने पे कितना स्क्रीन विंडोज दिखाई देता है? MS वर्ड को ओपन करने में कितने स्क्रीन विंडोज दिखाई देता है? 2 दिखाई देता है। आप बताएं, बताओ। व्हाट इज इंटरनल मेमोरी? व्हाट इज द इंटरनल मेमोरी? इंटरनल मेमोरी क्या है? बताइए। नहीं मालूम है आप लोग को?
इंटरनल मेमोरी, व्हाट इज द इंटरनल मेमोरी? 1 2 बोलिए, याद है? नहीं याद है आप लोग को? चलिए उजाला आप बताइए इंटरनल मेमोरी क्या है आपको? It is the primary memory. It is the main brain of the system which is used for small storing. It is the internal memory and it is the totally used for system. And there are two types of internal memory: RAM and ROM. रैम एंड रोम, ठीक है। इंटरनल मेमोरी एक प्रकार का जो है कि प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन इन्होंने दिया, इसके दो भाग होते हैं, रैम और रोम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर बढ़ गया ग्रुप बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप। क्रे 1 सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया था? क्रे 1 सुपर कंप्यूटर किस वर्ष में बनाया गया था? 1979 में। हाँ अब खड़े हो गए हैं। 1976 में बनाया गया था। 1976। सोच समझ के दीजिए आंसर आप लोग। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन पूछिए। बैठ जाओ, बताओ आप। सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट क्या है? सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, सही है। बैठ जाइए। अब बताइए इसमें से कौन है, बताओ आप। लिनक्स क्या है? पूछो क्वेश्चन। हाँ, लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? लिनक्स, लिनक्स क्या है मालूम है कि नहीं आप लोग बताओ। हाँ, एक विंडोज है। लिनक्स क्या है बताइए? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही विंडोज कहा जाता है, उसी में आता है, उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। बैठ जाइए, सही उन्होंने आंसर दिया है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम विंडोज के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? सही से डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन पूछिए हैं? हाँ बताइए, खूब अच्छे से डिफाइन करना है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड, व्हाट इज द एमएस वर्ड? हाँ माइक्रोसॉफ्ट, वही एमएस वर्ड क्या है? 1 2 नहीं मालूम है, बोलिए। 3 एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, सही बोले हैं। बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आ रहे हैं। भारत का